Good morning, dear students. This is C.S. Sharma, Head of Department Physics, Reliable Institute कोटा। Reliable Institute की जो टीम है वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी जो पूरी टीम है लगभग पिछले 15 सालों से ऑन एन एवरेज हर बंदे का जो रिलायबल में काम कर रहा है उसका एवरेज एक्सपीरियंस 11 या 12 साल के ऊपर है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका 20 साल 25 साल 15 साल एक्सपीरियंस है। जैसे मैं खुद आईआईटी के बाद कोटा आ गया था और पिछले 16 सालों से कोटा के डिफरेंट कोचिंग्स में सेवाएं दे रहा हूँ। पिछले 15 साल मैंने एक ही कोचिंग में काम किया और अभी हम लोग रिलायबल से जुड़े हैं। तो हम लोगों ने वहाँ भी काफ़ी इनोवेशंस किए थे, काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स किए थे। और जब से रिलायबल इंस्टीट्यूट में हमने काम करना शुरू किया है, वी आर कमिंग अप विद मैनी गुड एंड न्यू थिंग्स जो हमने पहले कभी नहीं करी कि उन कारणों से हम कर नहीं पा रहे थे। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किस तरह से बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं टेस्ट पेपर का, किस तरह से बच्चे को एकदम पिन पॉइंट जानकारी दे सकते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो नस है जिसको दबाएगा ना तो तेरी इलाज होगा। जैसे होता है ना, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर हमसे पूछता है कि क्या दिक्कत है, फिर हम उसको 4 तरह की दिक्कतें बताते हैं, फिर वो अलग अलग दवाइयाँ देने लगता है। एक दवाई दी, वो दवाई देने के बाद पता चला 10 दिन तक कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर वो सोचता है ओके इसको लगता है दूसरी बीमारी है, फिर दूसरी दवाई देता है। ऐसे करते करते 30-40 दिन निकाल देता है और वो बंदे को तब भी दिक्कत रहती है क्योंकि उसने डायग्नोस नहीं किया। यदि उस बंदे का डायग्नोस अच्छा होता, यदि उसके टेस्ट अच्छे से होते और एग्जैक्टली पिन पॉइंट उसको मेडिसिन मिलती तो हो सकता है 3 दिन में वो बंदा सही हो सकता था। स्टूडेंट के साथ भी वैसा ही होता है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बहुत तैयारी करते हैं, बहुत दिल से कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, एग्जाम में क्या गड़बड़ करके आते हैं और उसको सुधारा कैसे जाए। तो बच्चों एक कोशिश है हमारी टीम की, और जो बच्चे रिलायबल में एनरोल्ड हैं उन बच्चों के लिए एक विशेष ये एक तरह से सुविधा है जो हमारी टीम ने तैयार किया है, रिलायबल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म वाली टीम ने। तो इसमें देख कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, लेकिन जस्ट एक रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग किसी भी टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, लेट्स से ये एआईओटी का एनालिसिस हमने किया, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिखाई देती है, सबसे पहले तो ये एक जनरल परसेंटेज का आपको एक आइडिया लगता है कि मेरी कितनी परसेंटेज है, मेरे कितने मार्क्स आए, किस में कितने आए, मेरे कितने नेगेटिव मार्किंग हुई, वो सब आपको पता चल जाता है। ये एक पेज है, ये जो दूसरा पेज है इसके ऊपर आपको ये पता चलता है कि माई सेल्फ वर्सेज 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल के बीच का गैप कितना है और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। एक्सप्लिसिटली आपको पता चलेगा कि ये टारगेट है भाई, 25 नंबर ज़्यादा चाहिए, 40 नंबर ज़्यादा चाहिए, 100 नंबर ज़्यादा चाहिए। तो ये पेज आपको बताएगा कि व्हाट इज़ माई टारगेट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है एक तरह से। यहाँ आपको सजेशंस मिलेंगे कि एग्जाम में कौन से टॉपिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में आपके वीक रहे। अलोंग विद दैट आपके ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इंटेंट, एंड्योरेंस, सेलेक्टिविटी, स्टबर्न और स्टैमिना। स्टबर्न का मतलब होता है कई बार हम कई क्वेश्चन से सेंटी हो जाते हैं और सेंटी होकर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनको पता भी नहीं रहता, एग्जाम के बाद हम भूल जाते हैं कि मैंने 5 क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट किया था। तो हमारा जो एआई टूल है वो हर चीज़ नोट कर रहा है। आपको हम बताएंगे कि आपने किस क्वेश्चन में जरूरत से ज़्यादा टाइम लगाया था। तो ये इन पॉइंट्स पर, जो बिहेवियर वाले पॉइंट्स हैं उन पर, और जो एकेडमिक इनपुट वाले पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर मिला जुला करके हम आपको एक पूरा एनालिसिस देंगे और सजेशंस देंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक रोड मैप है। वाई एक्सिस पे टाइम डिफिकल्टी लेवल और एक्स एक्सिस पे टाइम लाइन है। ये एक बच्चे ने कितनी देर लगाई, किन किन क्वेश्चंस में उसने ज़रूरत से ज़्यादा समय लगाया। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस उसके ऐसे थे जो करेक्ट थे। आप करेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये एक वीक बच्चे का ग्राफ है तो करेक्ट क्वेश्चन थोड़े से कम है। इनकरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे हैं और कितने हैं, दीज आर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, अलग अलग लोकेशंस में हैं। अनअटेंडेड क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, कौन से समय उसने क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। ओवर टाइम, अब देखिए ये इस बच्चे को यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इसने कितने ओवर टाइम किए। आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एकदम से बहुत सारे ओवर टाइम आ रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन सही हैं लेकिन ओवर टाइम है।
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत हैं और ओवर टाइम है, तो एक तरह से ये बच्चा क्या करता है, ये अपना टाइम वेस्ट करता है। तो जो स्टबर्ननेस है ना, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ये जुड़ जाता है उस क्वेश्चन से दिल से, और एकदम चैलेंज की तरह लेता है, मैं तेरे को करके रहूंगा। तो ये सजेशंस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चों मिलेंगे। उसके बाद आता है टाइम यूजेस, जैसे कि मैंने अपना जो टोटल टाइम दिया एग्जाम में। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर इस ग्राफ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने पेपर कब कंप्लीट कर लिया था, और पेपर के दौरान किस मोमेंट, किस ड्यूरेशन में आप हाईली एक्टिव थे, किस ड्यूरेशन में आप हाईली प्रोडक्टिव थे, और किस ड्यूरेशन में आप हाईली अनप्रोडक्टिव थे। वो सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलेगी। व्हाट इज योर बेस्ट पार्ट, किस दौरान आप सही करते हैं। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं तो एनर्जेटिक होते हैं, शुरू में अच्छा कर रहे हैं, या आपका इंजन गर्म होता है, थोड़ी देर बाद फिर अच्छा करने लगते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दिस पार्ट ऑफ द एनालिसिस विल प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन कि आपने कहाँ कहाँ पे समय का सही और गलत इस्तेमाल किया। ये करेक्ट क्वेश्चंस, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये अनअटेम्प्टेड। अनअटेम्प्टेड का मतलब है आपने क्वेश्चंस को देखा, ट्राई मारा, मातापच्ची करी और छोड़ दिया। तो ये एनालिसिस आपको बताएगा कि आप अपने टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है ना, ये लंबा होना चाहिए था, ये वाला पार्ट एकदम मिनिमम होना चाहिए था, और ये वाला जो पार्ट है ये भी मिनिमम होना चाहिए था। उसके बाद जिस तरह से अभी जेई मेन का पैटर्न आप देख रहे हैं, जेई मेन ये एओटी का एनालिसिस है। जेई मेन में 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे। सो आवर प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विच क्वेश्चन इज गुड फॉर यू। ये एनालिसिस हम कहाँ से लेकर के आए हैं, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। हर क्वेश्चन जो हम किसी टेस्ट में यूज़ करते हैं, बरसों से हमारे पास है, हजारों बच्चों ने उस क्वेश्चंस को दिया हुआ होता है। हम लोगों को पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा क्वेश्चन स्कोरिंग था। 1000 बच्चों ने यदि वो क्वेश्चन दिया है और 900 बच्चों का अगर वो करेक्ट है, इसका मतलब वो स्कोरिंग क्वेश्चन मानेंगे। तो वो सब जो एनालिसिस हैं, वो सब जो टूल्स हैं, वो सब फिल्टर्स हमने लगा रखे हैं, और हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको उठाना था, कौन सा नहीं उठाना था। जैसे यहाँ देखिए, इस बच्चे ने फिजिक्स में बेस्ट चॉइस जो इसको पिक करना था उसमें से एक भी नहीं उठाया। गलत एक ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो इसको नहीं उठाना चाहिए था, हमारी सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था, वो रिजेक्शन लिस्ट में था। तो एक तरह से इसकी सेलेक्टिविटी जो है ना, वो वैसे नेगेटिव है, वो यहाँ 0% दे रखी है, पर नेगेटिव होगी। उठाया वो भी गलत कर दिया। 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पिक किए, और चारों वो थे जो हमारे लिस्ट में भी थे, तो एक तरह से इंटरसेक्शन हो गया। इसकी सेलेक्टिविटी 80% है। मैथ्स में इन्होंने एक ही क्वेश्चन उठाया, वो वही था जो उठाना चाहिए था। सेलेक्टिविटी 100% है, बट क्योंकि इन्होंने बाकी क्वेश्चंस छोड़ दिए, इसका मतलब इनको इम्प्रूव करना था स्पीड में। आपकी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाएंगे तो आप ये चारों क्वेश्चन और कर पाएंगे, ये पांचों और कर। इमेजिन करिए कि इस बच्चे ने अगर ये 9 और ये 10 क्वेश्चन और उठा लिए होते तो इसकी रैंक कहाँ होती। तो हम आपको बताएंगे इस एनालिसिस के मार्फत, थ्रू दिस एनालिसिस विल टेल यू विच क्वेश्चन यू शुड पिक एंड विच क्वेश्चन यू शुड लीव। लास्टली, इस एनालिसिस में आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी लेवल इजी क्वेश्चंस में कितनी थी। जैसे एवरेज एक्यूरेसी लेवल यहाँ है, आपकी यहाँ है, आपको इसको बहुत ऊंचा होना चाहिए था, मैक्सिमम एकदम एकदम हाई होना चाहिए था। मॉडरेट क्वेश्चंस के अंदर भी हाई होना चाहिए था। हार्ड क्वेश्चंस में तो यदि आप हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसमें भी आपकी एक्यूरेसी लेवल या तो हाई हो या फिर इसको छोड़ दिया जाए। यानी हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पर ऊपर करना। दिस एनालिसिस ऑल्सो यू कैन सी। उसके बाद बच्चों आपको ये टॉपिक वाइज एनालिसिस मिलेगा कि किस टॉपिक में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, गलत किए, है ना, और ओवर टाइम किया। तो हर टॉपिक का आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा कि आपने केमिकल बॉन्डिंग के जैसे 4 क्वेश्चंस थे और 3 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए और एक गलत कर दिया, अनअटेम्प्टेड है ना। पीरियोडिक टेबल का इन्होंने 2 क्वेश्चन थे, दोनों उठाए, दोनों गलत कर दिए। इसका मतलब इस बच्चे को पीरियोडिक टेबल के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मैथ फॉर फिजिक्स, सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन उठाया वही करेक्ट कर दिया, प्रोजेक्टाइल का एक उठाया वही गलत कर दिया। तो यहाँ से वो बच्चा देख सकता है, गलत नहीं छोड़ दिया, मतलब यहाँ से वो देख सकता है कि भाई छोड़ क्यों रहा है, भाई पता लग जाएगा कि मैं कौन से टॉपिक्स को छोड़ता हूँ, कौन से टॉपिक्स को करता हूँ। तो ये एनालिसिस उसको बताएगा कि किस टॉपिक में मुझे और ज्यादा काम करना है। अब आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज अ यूनिक फिनोमिना ऑफ रिलायबल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, और वो है बच्चों बुक मार्क।
बुकमार्क एक ऐसा यूनिक फिनोमेना है जो मैंने खुद अपने आईआईटी की तैयारी के दौरान यूज़ किया था। मैं बहुत बड़ा श्रेय अपने टेस्ट को देता हूँ, जितने भी टेस्ट मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान यहाँ दिए थे कोटा में। और मैंने क्या किया था कि जितने भी मेरे टेस्ट थे उनको एक फाइल में, उस समय क्या ऑफलाइन हुआ करते थे, फाइल में मेंटेन कर रखा था। और हर टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस गलत हुए थे ना, उनकी एक लिस्ट आगे चिपका रखी थी मैंने। जैसे मेरा टेस्ट है, मान लीजिए CT1 में 7, 9, 11, 15 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। तो मैंने क्या किया था, स्टेपलर से एक छोटा सा पेपर लेके वहाँ लगा रखा था कि ये मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्या करता था, जब भी कोई मेजर एग्जाम आता था या 3-4 महीने निकल गए साहब, 7-8 टेस्ट इकट्ठे हो गए, तो 3-4 महीने के बाद एक संडे को बैठता था और हर पेपर में जो भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था ना, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता था नए सिरे से। उससे मुझे बहुत मदद मिलती थी बच्चों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई भी टीचर जब टेस्ट पेपर बनाता है ना, तो वो बेस्ट क्वेश्चन लेना चाहता है इस लिहाज से कि वो बच्चे की हर नॉलेज, हर हर कॉर्नर को चेक कर सके, नॉलेज के लेवल के हर स्तर को छू सके, कॉन्फिडेंस को चेक कर सके, एटीट्यूड का चेक कर सके। एक क्वेश्चन केवल नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता, ये चेक करने के लिए होता है कि तेरी हिम्मत कितनी है, कितनी देर तक तू उसको सस्टेन कर पाता है प्रेशर को। तो वो सारे क्वेश्चंस यदि मुझे एक जगह मिल जाते हैं सिंगल क्लिक पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका काम कितना आसान हो गया। तो ये बच्चों, जैसे उस बच्चे ने मान लो हमारे यहाँ पे पेपर दिए साहब, n नंबर ऑफ पेपर्स दिए, उसमें टोटल 1000 क्वेश्चन उस बच्चे ने किए होंगे। 1000 में से जितने भी गलत क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस की हमने रैक बना दी, एक तरह से वर्चुअल रैक, और हर क्वेश्चन उस रैक में जाके गिर गया ऑटोमेटिकली। जैसे मान लीजिए मैं इनकरेक्ट क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ, तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस में सारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस आ गए। लेकिन कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं रिवाइज कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अब मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिवाइज कर रहा हूँ, तो मेरे पास या तो सारे पेपर को खोलूँ, पेपर 1, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3, और मैं ढूंढूं बेवकूफ़ों की तरह कि जियो का क्वेश्चन किस किस में था, वर्सेस यहाँ क्लिक कर दूं और यहाँ क्लिक करके मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स डायरेक्ट यहाँ ढूंढ सकता हूँ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नीचे मिल जाएगा आपको, अपन और कोई ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, और जितने भी मेरे गलत हुए थे, सब आ गए यहाँ पे। और मैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिवाइज कर रहा हूँ, सारे गलत क्वेश्चन मेरे आंखों के सामने है, हर मिस्टेक मेरे आंखों के सामने है। और जब आदमी की मिस्टेक उसकी आंखों के सामने होती है, और जब वो एकदम से दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी, तो फ्यूचर में वो गलतियां नहीं करता फिर वो। और मेन एग्जाम, जो असली एग्जाम होता है, फिर वहाँ वो गलतियां अवॉइड होती है। आप केमिस्ट्री का कोई टॉपिक चुन सकते हैं, फिजिक्स का कोई टॉपिक चुन सकते हैं, मैथ्स का कोई ये आ गया, ऑप्टिक्स एंड वेव्स, अपन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे ना, ये देखिए। तो जैसे उस स्टूडेंट ने जिसका ये एनालिसिस खुला हुआ है, उसने ये क्वेश्चन गलत किया होगा 6 मई को, है ना, ये क्वेश्चन भी गलत किया होगा। तो ये गलत क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आपके सामने, अपनी सारी गलतियां आप एक साथ वन गो में देख सकते हैं। दिस इज अ यूनिक फिनोमेना, यूनिक फीचर ऑफ आवर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, और इससे मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पूरे साल भर में आपने यदि 400 क्वेश्चंस गलत किए हैं बच्चों, तो यकीन मानिए आईआईटी एडवांस और जेई मेंस में उन 400 में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दोबारा दुखी करेगा, क्योंकि जनरली हमसे गलतियां एक जैसी होती है। और यदि आपने उन 400-500 गलतियों को सुधार लिया ना, तो आपकी रैंक वैसे ही सुधर जाएगी, 10 से 15% मार्क्स आपके जेई मेन और एडवांस में बढ़ जाएंगे। तो ये एक अच्छा फिनोमेना है, अच्छा फीचर है हमारे प्लेटफॉर्म पे, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं लास्ट में रिपोर्ट पे। एक हाँ, हाँ, एक एक चीज़ और देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपने कितना ओवर टाइम किया, आपको आइडिया लगेगा कि आप क्वेश्चंस को जरूरत से ज़्यादा टाइम देते हैं, है ना। तो ये भी एक आइडिया आपको लग जाएगा। ये एक यहाँ पर एक आपको नंबर दिखाई दे रहा है 2, इसका मतलब है कि इस बच्चे ने फॉलोअप के लिए 2 क्वेश्चंस डाल रखे हैं। इसे आप कितने भी क्वेश्चंस फॉलोअप के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू रिपोर्ट्स। देखो बच्चों, यहाँ पर एक शॉर्ट में जैसे आप इसको खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कहाँ हैं। ये पिंक कलर वाले आपके मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स ये ब्लैक कलर वाले हैं, और टॉपर के मार्क्स कहाँ हैं। यानी कि आपको अपने आप को कितना ऊपर उठाना है, आप अपना टारगेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये सेपर है, कंप्लीट एनालिसिस आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी एक सुविधा और है, यदि आप फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स में आप किस तरह से अप डाउन हो रहे हैं।
टॉपर और आपके बीच का गैप यहाँ कम हो गया, टॉपर और आपके बीच का गैप यहाँ बढ़ गया या फिर कम हो गया, इसका मतलब आप जिगजैग चल रहे हैं, कभी आप अच्छा करते हैं फिजिक्स में, कभी बुरा करते हैं। मैथमेटिक्स का एनालिसिस आप यहाँ देख सकते हैं, केमिस्ट्री का देख सकते हैं और रोल देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो टेस्ट वाइज एनालिसिस आपको पता चलेगा कि किस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स थे, और अपने एनालिसिस को देखना, हमारी द्वारा की गई गलतियों को देखना, हमारे अचीवमेंट्स को पीछे जाकर देखना, दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा होता है। यदि हमने कुछ अचीव किया है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो गर्व का अनुभव होता है, और यदि हमने कुछ गलतियां करी है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सीख मिलती है कि यार अब वो गलती नहीं करनी, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है और कल जो किया था उससे बेहतर करना ही इंसान है। यदि आप कल जो किया था उससे बेहतर नहीं कर रहे, इसका मतलब तो फिर आप वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एनालिसिस रिपोर्ट आपको कुछ बेहतर करने के लिए ज़रूर मौका देगी, एंड आई एम श्योर कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। हमारे प्लेटफॉर्म का एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो आपकी फिर से मदद करेगा और बेहतर तैयारी करने में आपकी हेल्प करेगा, और पीछे की जो गलतियां हैं उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे कि मैं इस टेस्ट में जाता हूँ, मैंने टेस्ट खोला, ठीक है। इस टेस्ट में मैंने क्या किया क्या नहीं किया मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बता चुका हूँ। और यदि मैं रिव्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं रिव्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करूंगा ना बच्चों, तो मुझे हर एक क्वेश्चंस की पूरी डिटेल मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स में हूँ और फिजिक्स में मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 पे मैंने क्लिक कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कितना टाइम लिया था, ठीक है, एवरेज लोगों ने कितना टाइम लिया था, कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, और प्रेसिशन क्या था, क्या एक्यूरेसी रही बच्चों की, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। एवरी क्वेश्चन विल हैव अ माइक्रो लेवल, माइक्रो में ये तो नैनो एनालिसिस है, इसको माइक्रो बोलना गलत है, दिस इज नैनो एनालिसिस। सो यू विल हैव अ नैनो एनालिसिस ऑफ एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप केमिस्ट्री के अंदर गए, मान लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन सही था या गलत था, लेकिन एनालाइज करना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा हूँ मैं, तो एवरेज टाइम लिया था बच्चों ने 4 मिनट, आपने लिया 2 मिनट, सो यू आर जीनियस, आपने बहुत अच्छा काम किया। 32 में गए, 32 में एवरेज टाइम था 3 मिनट, 3 मिनट 37 सेकेंड, आपने 4 मिनट 11 सेकेंड लिए, इसका मतलब आपने थोड़ा टाइम वेस्ट किया है। आपको, आपने क्वेश्चन सही किया, वेरी गुड, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड में, या हो सकता है सोचने में, या कॉन्सेप्ट को दिमाग से कागज पे लाने में, सॉल्व करते समय कहीं ना कहीं आपने थोड़ा टाइम लिया। इसका मतलब आप यहाँ टाइम कट कर सकते थे, और यहाँ का टाइम कट करके हो सकता है कहीं और लगा सकते थे। तो ये जो माइक्रो या नैनो जो भी आप बोलें, इस एनालिसिस की मदद से आप अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर कर सकते हैं। किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए था, कितना मैंने दिया, और भविष्य में मैं किस तरह से उसको और अच्छे से अटेम्प्ट करूं, किस तरह से मैं प्लान करके जाऊं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे छोड़ देने चाहिए थे, मैंने बहुत टाइम लगाया फिर भी गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को अटेम्प्ट करने चाहिए थे, मेरे से छूट गए, लेकिन मैं अगर उसको करता तो शायद मेरे से क्वेश्चंस हो जाते। तो बच्चों ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना एग्जाम के दौरान, टेम्परामेंट मैनेजमेंट है, एटीट्यूड मैनेजमेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों को किस तरह से प्रॉपर कॉम्बिनेशन में मिलाना है और अपने अंदर से बेस्ट निकालना है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। और हम बेहतर करते हैं, वी ट्राई, हम लोग एनालिसिस भी करते हैं घर आके, लेकिन मैं जो फिजिकली एनालिसिस करता हूँ और जो मुझे यहाँ पर एआई बेस्ड एनालिसिस मिलता है, कहीं ना कहीं एआई बेस्ड एनालिसिस से हमको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। सो आई होप यू गाइज आर गोइंग टू यूज़ इट, और बेहतर इसको हम करेंगे। यदि आपके दिमाग में कुछ सजेशंस आते हैं, आपको लगता है कि सर ये चीज़ें और इंक्लूड होनी चाहिए एनालिसिस में, हमें कुछ पॉइंट्स और जोड़ने चाहिए, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। आप वो सारे सजेशंस हमको दे सकते हैं, आने वाले समय में हम उन सभी सजेशंस को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।